अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हो? तो मैं आज जा रहा हूँ स्पेन और मैंने यहाँ से करवा ली बस की टिकट, क्योंकि बस की और मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग तकरीबन सेम थी एंड इट्स वे मोर चीपर, और किसी को कहना भी नहीं पड़ता कि छोड़ने जाओ, फिर उस बेचारे को अकेले वापस आना पड़ता है। लेकिन स्टेशन पे आए हैं और स्टेशन पे आने के बाद यहाँ पे बस ही नहीं आ रही। बहुत अरसा हो गया वेट करते करते, अब तो तकरीबन बस को वेट करते करते 30 मिनट बस लेट है। और थैंक गॉड कि मैं पहले जा रहा था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है और मेरा दिल था कि एयरपोर्ट के लॉन्च से कुछ खाना पीना करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे लोग मेरे साथ वेट कर रहे हैं। एक बस आई है लेकिन ये बस नॉट इन सर्विस, तो दे आर ट्राइंग टू सेंड द न्यू बस, उसमें भी टाइम लगेगा। इंतहा हो गई इंतज़ार की, और इसी तरह मेरी बस आ गई, टुनु टुनु। और यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसका खुमियाजा मैं BYD की एक अच्छी सी टैक्सी में बैठ कर दे रहा हूँ। बाकी आपको मैं वीडियो की एक्सप्लेनेशन देता हूँ बाद में कि मैं बस से टैक्सी में कैसे आया। मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच जाता हूँ और अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि मेरी बोर्डिंग होगी या नहीं होगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता हूँ। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। आज मैं आपको बताता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैंने आज किया है। मैं बेसिकली घर से जल्दी निकला था, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, कि मैं जाके लॉन्च में बैठ के खाना शाना खा सकूँ। तो मेरी एक बस लेट होगी। मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट 7:30 पे। जब मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन आया कि योर फ्लाइट फ्रॉम लंदन स्टैंसटेड हैज़ बीन डिलेड। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार लंदन स्टैंसटेड का नोटिफिकेशन क्यों भेज रहे हैं, वो तो वापसी पे होगी शायद। और वैसे मैंने फिर उस पर क्लिक किया तो मेरी अभी वाली फ़्लाइट लंदन स्टैंसटेड से थी। तो टाइम हो गया था 7:35 ये सोचते सोचते, और अभी मैं ल्यूटन एयरपोर्ट पे उतरा था। और फिर मैंने वहाँ से टैक्सी बुक की और टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ चलाना, और वहाँ से यहाँ तक करीबन 1 घंटा और 5-10 मिनट का फासला है, तो जो कि हमने 59 मिनट में तय किया। और हम लोग पहुँचे स्टैंसटेड एयरपोर्ट के बाहर 8:33 पे, और 8:40 पे मेरा चेक इन बैग का क्लोजिंग टाइम था। तो आया, भागा, मैं भाग के लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद मैंने बैग दिया, तो जैसे ही उसे मैंने बैग दिया तो 8:50 हो गए थे, और वो कहती है कि बैग चेक इन हैज़ बीन क्लोज्ड। लेकिन तब तक उस लड़की को मैंने बातें सुना दी थी कि मैं अभी ल्यूटन एयरपोर्ट से आया हूँ और मैं मिस कर दिया हुआ था और मेरी फ़्लाइट भी तकरीबन 1 घंटा डिले हो गया, तो कैन यू प्लीज़ मेक एनी एग्जाम्पशन। तो फिर उसने एग्जाम्पशन बनाई और फिर मैं करते करते यहाँ पे आके पहुँचा हूँ, और अभी ये मैं जहाज़ में बैठने लगा हूँ। मैं अभी आपको ये सारा व्यू दिखाऊँगा। प्लेन में बैठेंगे और फिर हम लोग जाके अलीकांते उतरेंगे। थैंक यू। ज़िंदगी में पहला बोर्डिंग पास देख के बड़ी इतनी खुशी नहीं हुई जितना मुझे ये वाला बोर्डिंग पास देख कर हुई है। और मैं उस फ्लाइट की तरफ जा रहा हूँ जिसको मैंने ऑलमोस्ट 99% मिस कर दिया था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्लेन, और ये हमारे पायलट साहब ये छोटी सारी खिड़की में से देखते हैं, पता नहीं इनको इसमें से नज़र कैसे आता है, लेकिन अच्छा है, ले जाते हैं हमें मंजिल तक। ये फ़्लाइट है रायन की जो ऑलमोस्ट फुल है, और ये बंदा जहाज़ में पेट्रोल भर रहा है। चल प्रवास सही तरह पेट्रोल भरी है ना, वे लीकेज हो जाए, मैं पहुँचता रह ही जा। जैसे ही हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, मुझे बिल्कुल नीचे फ़्लाइट के जैसे ज़मीन पर ये रेड डॉट नज़र आना शुरू हो जाता है, और ये बिल्कुल ओवल भी नहीं होता और ये चांद लग भी नहीं रहा होता, और ये होता भी ज़मीन वाली साइड पर। मैंने कहा चांद, वो भी ज़मीन पे? हाँ चांद ज़मीन पर होता तो है, लेकिन ये तुम नहीं हो, ये कुछ हो रही है। अलबत्ता किसी को पता चला ये क्या था तो बताइएगा, लेकिन बाद में ये वाइट हो जाता है और ये चांद ही था। अच्छी सारी एम्बियंस लाइट्स लगाई हुई हैं ताकि हम लोग आराम से लैंड कर सकें, और हम लोग यहाँ पे लैंड कर चुके हैं। और जैसे मैं बाहर आता हूँ, गर्मी की पहली वेव, और ये है एलिकांते का एयरपोर्ट। वो प्राइवेट जेट था, अगली दफ़ा उसी पे आना है। तो हम लोग यहाँ पे बस में बैठ के यहाँ पे सिक्योरिटी तरफ जाते हैं, जो कि इजीली क्लियर होके हम लोग बाहर आ जाते हैं एयरपोर्ट में। और यहाँ से मैं अपना बैगेज क्लेम करने के लिए आता हूँ। फिर अपना बैग ढूंढते हैं, जो कि ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल सामने ही पड़ा होता है। इसके बाद मुझे मेरा कज़न पिक करता है और हम लोग एयरपोर्ट से एलिकांते अपने घर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर जाके सबसे पहले तो मैं कुछ खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत भूख लगी है। एयरपोर्ट पे मैंने सैंडविच खाए थे, लेकिन उनसे कितने की भूख होती। खाना खाने के बाद मैं जा रहा हूँ बेड पे। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय बाय।